Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss sex determination in human genetics lecture 22. इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि जो Y क्रोमोसोम है वो मेलनेस को डिटरमाइन करता है। इसका प्रूफ हमें कैसे मिला कि जो X0 जीनोटाइप है वो किसको इंडिकेट करती है? फीमेल को। ठीक है, इससे हमें प्रूफ मिला कि जो Y क्रोमोसोम है वही मेल डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम है और इसको फर्दर वेरीफाई भी किया गया। कैसे? जितने भी पर्सन जिनमें मल्टीपल एक्स हैं, अगर साथ में वाई क्रोमोसोम है तो वो मेल होंगे, लेकिन अगर सिर्फ मल्टीपल एक्स क्रोमोसोम्स हैं तो वो फीमेल हैं। जैसे कि इन द केस ऑफ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, एक्स एक्स वाई ये मेल है, जबकि एक्स 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 ट्रिपल एक्स ये एक फीमेल है, जो इस चीज़ को वेरीफाई कर रहा है कि जो वाई क्रोमोसोम है वही मेलनेस को डिटरमाइन करता है। और काफ़ी टाइम तक ये माना जाता था कि टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर है एक सिंगल जीन की फॉर्म में ऑन द वाई क्रोमोसोम। और इस टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर का काम क्या है कि उसने सेक्स स्विच के तौर पे काम करना है। देखें, जैसे ही एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही होती है, जो स्टार्ट के 6 वीक्स होते हैं ना, 6 और 7, तब तक जो गुनेड्स होते हैं वो नहीं बने होते हैं। वो सेल्स जिन्होंने गुनेड्स बनाने होते हैं वो इनडिटर्मिनेट रहते हैं, लेकिन ड्यूरिंग 6 और 7 वीक क्या होता है कि ये गुनेड्स डेवलप हो जाते हैं, आइदर टेस्टिस और ओवरीज। अब 1950 में एक साइंटिस्ट था एर्नेस्ट एक्लवर्ड, उसने कहा कि जो मेल है ना, उनके सेल में कोई प्रोटीन्स होती हैं स्पेसिफिक जो कि फीमेल में नहीं होती। उसने क्या किया, एक फीमेल माइस ली, ठीक है, और एक मेल माइस लिया। ये सिबलिंग माइस थे, यानी जेनेटिकली आइडेंटिकल थे। अब फीमेल को ना एक उसने स्किन पीस दिया मेल का, लेकिन फीमेल ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। फीमेल माइस ने मेल माइस का स्किन पीस रिजेक्ट कर दिया, जबकि अल्टरनेटिवली उसने फीमेल माइस का स्किन पीस मेल माइस को इंसर्ट करवाया तो मेल ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। इससे क्या प्रूफ मिलता है कि मेल सेल्स है ना, उनमें कोई स्पेसिफिक प्रोटीन मौजूद है जो कि फीमेल में मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से फीमेल ने मेल सेल को रिजेक्ट कर दिया। अब इसको कहा गया कि ये एक एंटीजन है जो कि मेल सेल्स में मौजूद है और फीमेल सेल्स में मौजूद नहीं है। इसको कहा गया हिस्टोकम्पैटिबिलिटी वाई एंटीजन, और इसकी पोजीशन क्या होती है? वाई क्रोमोसोम पे नियर द सेंट्रोमियर। और काफ़ी टाइम तक इसको कहा जाता रहा कि ये सेक्स स्विच है, यही गुनेड्स की डेवलपमेंट को इनिशिएट करती है, आइदर ओवरीज बनेगी या टेस्टिस बनेंगे। अगर तो ये जीन जो है वो एक्टिव हो जाए, एंटीजन ये जो है ये एक्टिव होगी, तो क्या होगा कि मेल गुनेड्स बनेंगे। लेकिन ये थ्योरी जो है ये रिजेक्ट हो गई जब हमें मिले सेक्स रिवर्स्ड इंडिविजुअल्स। ये ऐसे इंडिविजुअल्स थे जिनमें मेल जो था वो एक्स एक्स था, जबकि फीमेल जो थी वो एक्स वाई थी। लेकिन यहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो एक्स एक्स मेल था ना, उसमें जो सेकंड एक्स क्रोमोसोम था उसके साथ वाई का स्मॉल पीस अटैच था, और जो फीमेल में वाई क्रोमोसोम था ना, उसमें ये स्मॉल पीस मिसिंग था। तो इस पीस को कहा गया कि यही सेक्स डिटरमाइनिंग फैक्टर है वाई में। अब पहले ये कहा गया कि ये ZFY जीन है, जिंक फिंगर जीन ऑन द वाई क्रोमोसोम, और ये जीन जो है ये डीएनए के साथ इंटरेक्ट करती है और मेलनेस को डिटरमाइन करती है। लेकिन फिर हमें ऐसे मेल मिले कि जिनमें ZFY जीन नहीं थी, तो इसके बाद पता चल गया कि ZFY जीन जो है ये टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर नहीं है, बल्कि कुछ और है, इसका कुछ और फंक्शन है। इसके बाद पता चला कि ये जो ZFY जीन है ये स्पर्म सेल्स की डेवलपमेंट को इनिशिएट करती है, लेकिन ये मेलनेस को डिटरमाइन नहीं करती। फिर क्या हुआ, 1991 में रॉबल नवल बैच एंड पैटर गुडफेलो और उनके कोलीग्स ने इंग्लैंड में एक काम किया और सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन को आइडेंटिफाई किया, जिसे कहा जाता है SRY, और ये ZFY जीन के एडजेसेंट मौजूद है। अब SRY जो है ये वाकई ही टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर है। इसका हमें कैसे पता चला कि एक नॉर्मल फीमेल माइस ली गई, उसको हमने इंजेक्ट की SRY जीन। जैसे ही इंजेक्ट की तो वो डेवलप हुई एज ए मेल। अगर चाहे ये जो मेल बने थे ना माइस वो स्टीराइल थे, लेकिन वो नॉर्मल मेल माइस थे। अब माइस और ह्यूमन जो हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं जीन्स के लिहाज से, लेकिन अगर ह्यूमन की SRY जीन हम फीमेल माइस में इंजेक्ट करें तो उसका कोई रिएक्शन नहीं होगा।
SRY प्रोटीन भी DNA के साथ बाइंड होती है, इंटरेक्ट करती है और मेलनेस को डिटरमाइन करती है। अब ये स्पेसिफिकली दो जीन्स के साथ इंटरेक्ट करती है, ये दो जीन्स के साथ लिंक्ड होती है। एक तो है P450 एरोमेटेज जीन। अब ये एरोमेटेज जीन का काम क्या है? ये ह्यूमन मेल में जो हार्मोन होता है ना टेस्टोस्टेरोन, उसको कन्वर्ट करती है एस्ट्राडायोल में। तो फिर SRY जीन क्या करेगी? वो इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करेगी। इनहिबिट क्यों करेगी? क्योंकि SRY जीन डिटरमाइन करती है मेलनेस को, जबकि इस जीन का क्या काम होता है, एरोमेटेज जीन का, कि जो टेस्टोस्टेरोन है उसको कन्वर्ट करना है एस्ट्राडायोल में, जो कि फीमेल हार्मोन है। यानी ये जीन किस चीज़ को प्रमोट कर रही है? फीमेलनेस को। सेकेंड, ये जिस जीन के साथ अटैच होती है ना, उसका काम क्या है? वो है मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस। अब ये सब्सटेंस क्या करता है कि टेस्टिकुलर डेवलपमेंट को इंक्रीज करता है और फीमेल कैरेक्टर्स को डिक्रीज करता है। इसलिए SRY जीन इसकी एक्टिविटी को इन्हांस करती है। अब ये जो दो जीन्स के साथ लिंक्ड है, ये डायरेक्टली इंडिकेट कर रहे हैं कि SRY जीन जो है ये मेल डिटरमाइनिंग जीन है, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर है, जिसकी वजह से मेलनेस जो है वो डेवलप होती है। और इसको हम सेक्स स्विच के तौर पे भी ले सकते हैं, क्योंकि यही वो जीन है जो डिटरमाइन करेगी टेस्टिस बनेंगे या ओवरीज बनेंगी। अगर ये जीन मौजूद है, वाई क्रोमोसोम मौजूद है, तो फिर क्या होगा कि मेलनेस होगी।